हेलो स्टूडेंट्स, आपका क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 17 अपने पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपने मीन निकालना सीखा, मोड मीडियन निकालना सीखा और मोड निकालना सीखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आशा करता हूँ वहाँ तक आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई चीज़ में प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज अपन क्लास 10th का न्यू चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज अपन देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे ये एक एक्स एक्सिस लिखी है। ठीक है, इसको नाम दिया एक्स, इसको नाम दिया एक्स डैश। ये एक एक्स एक्सिस लिया मैंने, इसको नाम दिया वाई और इसको नाम दिया मैंने वाई डैश। इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन होती है, देखिए डेफिनेशन क्या होती है, अपन कह सकते हैं कि अगर दो लाइन एक प्लेन में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है या 90 डिग्री पे क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उसे अपन क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस कहा जाता है। मतलब ये देखिए, इन दोनों दो एक्सिस है और दोनों किसी प्लेन में 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, ये जो भी बीच में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो उससे क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेट। मतलब ये दो लाइनें हैं वो एक दूसरे को काट रही है, आप क्या कह सकते हो, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे क्या कहेंगे अपन, कोऑर्डिनेट। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को आप नाम दोगे स्टूडेंट्स ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा 0,0 होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको याद रखना है कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो लाइन होती है उसको आप कहेंगे पॉजिटिव। अब और ओरिजिन के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, नेगेटिव। मतलब एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन की जो ऊपर की साइड में जो वैल्यू आएगी उसे आप, उस जो ऊपर की लाइन है वो जो ऊपर की जो वैल्यू आएगी उसे क्या कहेंगे अपन, पॉजिटिव। और ओरिजिन से जो नीचे की जो लाइन आएगी उसमें जो वैल्यू आएगी वो अपनी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए अपन ने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया, जैसे P मान लिया। ठीक है, P के कोई कोऑर्डिनेट माने x, y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको किसी इस P पॉइंट पे पहुंचना है। P पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोऑर्डिनेट जो आपका पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। मतलब सबसे पहले आपको x एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, x डिस्टेंस। कहाँ से, ओरिजिन से। तो देखिए मैं x से कितना चला हूँ, x डिस्टेंस से चला हूँ। अब इस पॉइंट से आपको कितना चलना पड़ेगा, y डिस्टेंस। तो आप यहाँ से कितना चलोगे, y डिस्टेंस, तो आप पॉइंट P पे पहुँच जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसीलिए अपन यहाँ पे पॉइंट P पे पहुँच गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, x, y। या आप क्या कह सकते हो कि y एक्सिस पे चलेंगे अपन, कितना चलेंगे, y एक्सिस। और अब इस पॉइंट से कितना चलेंगे अपन, x एक्सिस। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या हो गए, P पॉइंट पे आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई पॉइंट ले लेता 2,3, तो आप क्या कहते हैं कि सर एक्स एक्सिस पे अपन को चलना है वो 2 यूनिट चलना है और वाई एक्सिस पे चलना है वो कितना चलना है, 3 यूनिट। तो अपन उस पॉइंट, जो भी अपना कोई पॉइंट है वो 2,3 उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट। मतलब आपके पास कुछ क्वाड्रेंट बनते हैं, जब दो एक्सिस किसी प्लेन में 90 डिग्री पे जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कौन से बनते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस थी आपकी, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। तो एक क्वाड्रेंट आपके पास ये बनता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट ये बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये बनता है। ये आपके कितने क्वाड्रेंट बनते हैं स्टूडेंट्स, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। अब क्या होता है, इन 4 क्वाड्रेंटों में अपने पॉइंट्स आएंगे। अब पॉइंट्स आते हैं वो किस किस तरह के आते हैं, देखिए सबसे पहले जब अपन पॉइंट लिखते हैं तो x का लिखते हैं और उसके बाद जो पॉइंट y का, मतलब x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर उसके बाद किसका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, y का कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या करना है, हर क्वाड्रेंट में सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, x का लिखेंगे। उसके बाद वाला जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, y का लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी आपकी पॉजिटिव होती है और y भी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब x से या इस साइड में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट आएंगे यहाँ पे
वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि एक्स भी पॉजिटिव और यहाँ पे वाई भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप आ जाते हो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही आप क्या कहोगे कि सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो किसका लिखते हैं, एक्स एक्सिस। बट यहाँ पे एक्स नेगेटिव है तो एक्स का जो पॉइंट होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। बट वाई है वो क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैसा पॉइंट आएगा, नेगेटिव कोमा पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल -2,3, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। यहाँ पे बात करें 2,3, दोनों के दोनों पॉइंट है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। उसके बाद अपन आ जाते हैं क्वाड्रेंट थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे ही आते हैं तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। तो x का पॉइंट भी नेगेटिव आएगा और y का कोऑर्डिनेट है वो भी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। मतलब x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो दोनों कोऑर्डिनेटों से मिलकर बनेगा, x और y से, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अपन -2,-3 ऐसा अपन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्वाड्रेंट फोर्थ में पहुँचते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि अब अपन क्या कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस है वो तो पॉजिटिव है बट वाई एक्सिस है वो क्या है, नेगेटिव है। तो आपका जो पॉइंट आएगा वो प्लस कोमा माइनस का आएगा। तो आप क्या लिखोगे, प्लस का 2 और माइनस का 3। तो ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, जैसे अपन एक बात और बता देता हूँ मैं, इसके बेसिक अपन बात करें तो क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और y भी है वो भी क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से बड़ा। देन आप क्या कहोगे कि जो पॉइंट, जो भी आपकी वैल्यू होगी वो वैल्यू से आपका पॉइंट बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि x की वैल्यू हम 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू है वो 1 से लेके कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक। वही कंडीशन यहाँ होगी। सेकंड में जैसे ही आप क्वाड्रेंट में आओगे तो x लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव में पहुँच गई। तो x तो नेगेटिव हो गया, y ग्रेटर देन 0 मतलब y पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, अपन सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे x लेस देन 0, y लेस देन 0, माइनस माइनस। तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है, y की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो अपन कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कोमा नेगेटिव है जो पॉइंट आएगा आपका वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इससे आप दिखा सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं बोल दूँ कि -2, -3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप क्या कहोगे कि x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, y की वैल्यू है वो भी 0 से छोटी है। तो ऐसी कंडीशन अपन क्वाड्रेंट थर्ड में बनती है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह के आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब अपन बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसकी बात करते हैं। तो देखिए क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से पहले आप क्या कह सकते हो कि इफ़ यदि y इक्वल टू 0 है देन पॉइंट लाइन ऑन x एक्सिस। आप जानते हो कि अगर y की वैल्यू अगर 0 है तो वो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे आएगा, आपका x एक्सिस पे। और अगर x इक्वल टू 0 है तो वो पॉइंट कहाँ आएगा, आपका y एक्सिस पे आएगा। और x और y दोनों 0 है तो उससे आप क्या कहते हो, ओरिजिन कहते हो। तो अब बात करते हैं अपन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलिएगा। एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे P। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए, P के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिए मैंने x1, y1। एक पॉइंट लिया मैंने Q, क्योंकि 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बात कर रहे हैं तो 2 पॉइंट ले लिए मैंने P और Q के कोऑर्डिनेट लिख दिए x2, y2। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो P पॉइंट है आपको P पॉइंट पे पहुंचना है, कहाँ से, यहाँ से, ओरिजिन से। तो आप क्या कहोगे कि सर पहले x1 चलेंगे, कहाँ तक, x1 डिस्टेंस A पॉइंट तक चलेंगे। A पॉइंट से P पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा, y1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस y1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों लाइनों को मैंने ज्वाइन कर रखा है। उसके बाद आपको Q पॉइंट पे पहुंचना है। Q पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप क्या कहोगे कि सर ओरिजिन से पहले मैं x2 डिस्टेंस चलूँगा और इस पॉइंट B पॉइंट से मैं Q पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं y2 डिस्टेंस से दूरी करूँगा। ये डिस्टेंस है वो आपको यहाँ से पता चली, P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट से पता चली। ठीक है, आप Q पे भी पहुँच गए और आप कहाँ पहुँच गए,
ए पे भी पहुंच गए, पी पे पहुंच गए, बी पे पहुंच गए। अब मैंने क्या किया, पी से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दी यहाँ पे, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने आर। अब आप क्या कहोगे, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पॉइंट पी और पॉइंट आर के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आप जानते हो कि ये डिस्टेंस ए और बी के पी आर, आप क्या कह सकते हो कि पी आर इक्वल टू ए बी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ए बी की डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर ये पूरी डिस्टेंस x2 थी, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, x2 माइनस से x1, कि पूरी में से क्या कर दूं मैं, ये x1 माइनस कर दूं, मतलब x2 में से x1 माइनस कर दूंगा, तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी a से b के बीच की। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्यू आर के बीच की डिस्टेंस क्या है, अगर आप क्यू आर के बीच की जब डिस्टेंस देखोगे तो आप कहोगे सर क्यू से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी y2 है, बट ये जो डिस्टेंस है P से A की डिस्टेंस है वो कितनी है, y1 है, तो ये डिस्टेंस PA इक्वल टू क्या लिख सकते हो, RB लिख सकते हैं अपन। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे कि y2 में से अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो मेरे पास किसकी डिस्टेंस आ जाएगी, QR की डिस्टेंस आ जाएगी। तो QR की डिस्टेंस है वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, y2 माइनस y1। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री बना, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो उसके अंदर आप क्या कहोगे कि सर इसके अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज करेंगे। तो देखिए मैंने एक ट्राइंगल लिया PRQ और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज की। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो क्या होती है आपकी, आप कहते हो कि सर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है PR का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब इधर P यहाँ पे H का क्या होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर को आप हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो मैंने PQ का स्क्वायर हटा के क्या कर दिया, यहाँ पे रूट कर दिया। PR की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR की जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लग जाएगा आपका रूट। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो गया, देखिए डिस्टेंस, इसको आप डिस्टेंस भी डिनोट कर सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरे का क्या लेंगे अपन, रूट लेंगे, और वहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट्स ये चीज़ है वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद देखिए क्या है, एक स्पेशल केस बनता है जब आपसे क्या पूछ ले कि ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की दूरी पूछ ले। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये O पॉइंट से P पॉइंट के बीच की दूरी पूछ लूँ तो आप क्या करोगे। तो देखिए स्पेशल केस में डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x, y फ्रॉम ओरिजिन O 0,0, तो उसके लिए आपकी जो कंडीशन बनती है वो OP इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनती है। वो क्या होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की जब डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास जो डिस्टेंस डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है, कैसे होता है वो मैं आपको अभी बता दूं कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x 0 है और P पॉइंट के x1 x और y है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये लगाएंगे x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर y2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो आपको OP निकालना है, तो पहले किसके पॉइंट लिखेंगे, इस x को नाम दोगे आप x2, इसको नाम देंगे y2, और 0 को नाम देंगे x1, इसको नाम देंगे y1, क्योंकि आपको फॉर्मूला x1 का लगाना है ना, तो ये तो आपका x2 होगा, क्योंकि सेकंड वाला जो पॉइंट है उसको क्या देते हैं अपन x2, तो P पॉइंट को क्या देना है आपको, x को नाम दे दिया x2। तो आप क्या करोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जब x में से जब 0 को माइनस करोगे तो x ही आएगा। तो स्टूडेंट्स आप कहोगे कि सर x स्क्वायर y में से जब आप 0 को माइनस करोगे तो आप कहोगे सर प्लस का y स्क्वायर, और इधर स्क्वायर था तो वो क्या हो जाएगा आपका रूट लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका ये एक स्पेशल केस बनता है जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस आपको फ्रॉम ओरिजिन से निकालनी हो, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। कल की नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, देखेंगे कि एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बीच में अपन एक चीज़ और बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप क्लास को कंटिन्यू लीजिए और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।